किसान आंदोलन पर जारी सियासी गहमागहमी के बीच में आज होने वाली सरकार और किसानों के बीच में छठे दौर की बातचीत टल गई है। दरअसल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और किसानों के बीच में बैठक हुई। इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों के मुताबिक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और आज सरकार कानून में संशोधन को लेकर प्रस्ताव देगी, इसीलिए छठे दौर की बातचीत नहीं होगी। किसान आज सरकार की ओर से आने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और इस बीच जो है आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसमें किसान आंदोलन, कानून में संशोधन और किसानों के साथ बातचीत पर चर्चा हो सकती है। तो 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई गई है। सरकार की ओर से प्रस्ताव भी दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। अब किसान क्या आगे की रणनीति तय करते हैं। कल हमने देखा था कि भारत बंद का जो असर है वो दिखाई दिया था। भारत बंद का ऐलान किया गया था किसान संगठनों की ओर से। अब जो आज वार्ता होने वाली थी फिलहाल उसको टाल दिया गया है और कल जो है बुलाया गया था वार्ता के लिए, जिसमें फिर भी कोई नतीजा निकला नहीं है। अब उम्मीद यह है कि प्रस्ताव जो भेजा जाएगा उस पर किसान जब बातचीत करेंगे, सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक होगी उसके बाद आगे रणनीति क्या होगी वो सामने आ पाएगी। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर, ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं, हमारा लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है जी। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर अलग अलग मुद्दों अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे सारे केवल 13 लोग जो बोर्ड कमेटी आए। ठीक है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की बैठक जो है रद्द हो चुकी है। संशोधन पर फैसला क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कैबिनेट में मंथन जो है अब शुरू होगा और आगे क्या होगी वार्ता ये भी एक प्रश्न है। तो किसान अड़े हुए हैं, किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें इस बिल को वापस लेने के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। अब ऐसे में रास्ता क्या निकलता है देखना होगा। अड़े हैं किसान तो समाधान कैसे होगा यही प्रश्न हम कर रहे हैं और इसका सवाल जो सामने है, इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश है, क्योंकि आज कैबिनेट की भी बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है और मंथन इसमें भी होगा क्या ये भी उम्मीद है। अब आगे वार्ता होगी क्या ये भी अभी इस पर प्रश्न लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि संकेत है कि फिर से वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है। आज की बैठक जो थी होने वाली थी वो फिलहाल रद्द हो चुकी है, क्योंकि अब सरकार किसानों के पास एक प्रस्ताव भेजेगी। उस प्रस्ताव के बाद सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी है। तो सिंघू बॉर्डर पर आपको बता दें तो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं और अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। दोनों का हम रुख करेंगे, पहले सिंघू बॉर्डर पर चलते हैं। अनिल आप बताएं कि क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब सिंघू बॉर्डर पर ही मीटिंग होनी है। अब ऐसे में क्या ये समझा जाए जो प्रस्ताव सामने आएगा उस पर पहले मंथन होगा, विचार होगा, फिर आगे क्या रणनीति होगी वो अब किसान नेता तय करेंगे? देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर पहले साफ कर देता हूं। देखिए, यहाँ पर पंजाब के जो किसान हैं, उनके साथ हरियाणा के किसान हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये जो किसान बिल आया है कहीं उनके लिए डेथ वारंट साबित ना हो। उनको यही डर है और सरकार शायद उनको ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन गैप जरूर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पंजाब का किसान कुछ सदियों पहले बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, मिसाल था पूरे देश के लिए कि किस तरह से किसानी की जाती है, कैसे जो है पूरे देश का पेट भरा जाता, अपना जो है पूरा किस तरह से वो समृद्ध था, वो सारी चीजें थी। लेकिन आज वो किसान मिसाल बन चुका है बदहाली की। आज बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पे अगर हम पंजाब के किसान की बात करें, जी न्यूज ने लगातार वो खबरें दिखाई हैं कि काफी ज्यादा हालात खराब है और ज्यादातर हालात जो है मालवा बेल्ट की अगर हम बात करें, जो पंजाब की मालवा बेल्ट है, वहां पर काफी ज्यादा हालात जो है किसानों के खराब है। इसीलिए उनको डर है
कि कहीं उनकी जमीनें जो है वो छिन न जाए इस फार्म बिल के आने के बाद। हालांकि इस समय अगर आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से किसानों के हालात अगर हम पंजाब में जाएं तो काफी ज्यादा खराब हैं। जमीनी स्तर पर किसान को बहुत ज्यादा मदद की इस समय जरूरत है। वे वही किसान है जो सबसे ज्यादा खुशहाल था, सबसे ज्यादा समृद्ध था। ये वही पंजाब का किसान है जो मिसाल बनता था इस देश के लिए। लेकिन कुछ देर से, कुछ सदियों से, कुछ सालों से जो है इसके हालात काफी ज्यादा जमीन स्तर पर खराब हो चुके हैं। और यही डर उनको सता रहा है कि इस फार्म बिल के बाद कहीं उनकी जमीनें जो है, क्योंकि किसान की जो जमीन है उसकी मां होती है, किसान के लिए ही सब कुछ जमीन है। और ये उसका डर जरूर वाजिब है कि अगर उसको कोई दिक्कत आती है, जिस तरह से पहले वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था, अब वो खटखटा सकता है या नहीं, उसको लेकर भी काफी संशय बना हुआ है। इसमें सरकार का भी एक चीज सामने आती है कि सरकार पूरे तरीके से अगर वो चाह रही है कि ये फार्म बिल जो है वो किसानों के लिए अच्छा साबित हो, डेथ वारंट साबित ना हो, क्योंकि हर साल किसान जितने कर्जे में है। अभी आपको मैं बता दूं कि जी न्यूज ने जो खबरें चलाई थी, चाहे वो विधवाओं के गांव बन रहे हैं पंजाब में, चाहे वो पराली को लेकर पंजाब के किसान को जो है वो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उन सारी चीजों को हमने दिखाया था। एक एक करके लगातार हम उस गरीब किसान की बात जो है वो हम करके जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समय इनसिक्योरिटी जो उनके अंदर पैदा हो गई वो यही है कि कहीं उनकी जमीन न छिन जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सरकार की भी ये नाकामी कह सकते हैं कि उनको वो तरीके से समझा नहीं पाया। अगर ये बहुत अच्छा बिल है, उनके लिए अमृत साबित होगा, डेथ वारंट साबित नहीं होगा, तो सरकार उनको समझा क्यों नहीं पाई देश के दूसरे किसानों की तरह। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो है ये लंबा बढ़ता जा रहा है। 5 दौर की बैठक हो चुकी है, अब 6ठे दौर की बैठक होनी थी, वो मना कर दी गई है। आज 12 बजे जो है वो यहां पर किसान नेता जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आएगा उस पर विचार करेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि अभी देखना होगा, क्योंकि आप किसान अगर ऐसे अड़े रहेंगे तो समाधान क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है। मैं आती हूँ आपके पास अनिल। अभी हम अनमोल का रुख कर रहे हैं। अनमोल, जरा आप बताएं वहां पर किसान अब क्या कुछ कह रहे हैं। किसान नेताओं की कल भी मीटिंग हुई रात में, आज जो मीटिंग होने वाली थी वो टाल दी गई है। क्या उम्मीद नजर आ रही है कि प्रस्ताव पर जो अब चर्चा होगी उससे कुछ हल निकल पाएगा? क्या किसान कह रहे हैं, आप बात भी करिएगा। जी बिल्कुल नैन्सी, अगर बात की जाए किसानों की, खासकर जो मीटिंग्स हुई हैं, तो मीटिंग्स में अभी तक जो किया किसानों के हाथ निराशा लगी है। और कल जो मीटिंग थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो आज की मीटिंग रद्द की गई उसमें यही पता चला कि आज एक प्रस्ताव जो किया केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाएगा। हमारे साथ तमाम वो किसान हैं जो कि लगातार ठंड में डटे हुए हैं, ठंड में पतले कंबलों में खुले आसमान के नीचे सोने का मजबूर है। अगर किसी आम शख्स को अगर कहा जाए खुले में सोने के लिए तो शायद सिचुएशन खराब होती जरूर नजर आएगी, लेकिन इस वक्त किसानों के इरादे बिल्कुल मजबूत हैं। सर आप बताएं कि जो आज प्रस्ताव जो केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाना है उसके ऊपर फिर चर्चा की जाएगी, इस प्रस्ताव से कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि अभी तक मीटिंग्स में कुछ नहीं निकला आपके लिए? 5 चरण कृषि मंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी और रात को एकदम अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर हमारे जो नेताओं ने, किसान नेताओं ने क्लियर कट कह दिया कि तीनों काले कानूनों को वापस लेने से कम मंजूर कुछ नहीं। और ये काले कानून वापस लेने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुला के एक टाइम लिमिट के अंदर ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, बिजली अधिनियम को वापस लिया जाए, गिरफ्तार किसान नेताओं को और मुकदमे की वापस, ये 3 पॉइंट क्लियर कट है। लेकिन जब वो घुमाते रहे बात को कि हम हर संशोधन करने को तैयार हैं, तो किसान नेताओं ने यही कहा कि आपने जो कुछ देना है हमें लिखित में दीजिए 11 बजे तक, मीटिंग अब हम और नहीं करेंगे। वो लिखित प्रस्ताव हम अपनी किसान महापंचायत किसानों के बीच में ले जाएंगे और वो भी तब ले जाएंगे जब उसके अंदर 2 लाइनें ये लिखी हो कि हम तीनों काले कानून रद्द करने को तैयार हैं, हम संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने को तैयार हैं। अगर ये 2 लाइनें नहीं लिखी होगी तो उस प्रस्ताव को फाड़ कर वहीं फेंक दिया जाएगा और आंदोलन की आगे रणनीति बनाने के लिए किसान महापंचायत 12 बजे आयोजित। सर खिलाफत जो की है कानून की जा रही है, बिल्स की जा रही है, जो खेती कानून है, हम चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं उनको आप क्लियरली बताएं शॉर्ट में कि एग्जैक्टली इनसिक्योरिटी क्या है। इनसिक्योरिटी मध्य प्रदेश का किसान तो सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। जैसे सोयाबीन का सरकारी मूल्य वहां पर लगभग 5400 रुपये है, लेकिन किसान को 2500 रुपया मिल रहा है। जो भी खेती है, क्योंकि वहाँ कृषि उपज मंडियाँ, सरकारी मंडियाँ बहुत ज़्यादा कम है, 3-3 जिलों पर 1-1 मंडियाँ हैं, जिसके कारण खरीद नहीं हो रही। हम देश के हर किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो ये सरकार सरकारी मंडियों को ख़त्म करने जा रही है, जहाँ हरियाणा पंजाब के अंदर देश की सबसे बढ़िया सरकारी मंडी व्यवस्था है। हमारी मांग थी उस व्यवस्था के आधार पर देश के अंदर 60,000 मंडियाँ, जो पिछली गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव था कि 60,000 मंडियाँ
हरियाणा और पंजाब जैसी पूरे देश में लागू की जाए। लेकिन इस सरकार ने कहा कि जो मंडियां मौजूद हैं वो भी खत्म करके प्राइवेट और कॉरपोरेट घरानों के हाथ किसान को दे दिया जाए, तो मध्य प्रदेश के किसानों की हालत जो ऑलरेडी बहुत खस्ता है, गर्व के लगता अनमोल, जो हुआ डर मध्य है वो प्रदेश दिखाई दे रहा है, उनकी बातों से पता चल रहा है। एक सवाल ये भी कीजिए आप उनसे कि अगर प्रस्ताव में जिस तरह का जिक्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप जितना भी संशोधन चाहते हैं, जो आपके बिंदु जिसमें डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, तो फिर किस बात पर किसान अड़े हुए हैं? क्यों नहीं चाहते कि कानून रहे? क्या ऐसी समस्या उनको लग रही है इसमें कि कानून नहीं होना चाहिए, जब सरकार कह रही है कि वो हर संशोधन के लिए तैयार है? तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर संशोधन के लिए तैयार जो कि सरकार हो चुकी है इस वक्त, जो पॉइंट्स थे, जो लिखती रूप में पॉइंट्स दिए गए, उनके ऊपर संशोधन के लिए सरकार रेडी है। वो कह रही है कि संशोधन होंगे। तो इन संशोधनों के बावजूद जो कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आप चाहते कि जो बिल है वो रद्द हो? जो कृषि मंत्री के साथ हमारी 8 घंटे की मीटिंग हुई, कृषि मंत्री ने कहा ये किसान हितैषी बिल है। इन तीनों बिलों के अंदर टोटल 850 पॉइंट्स हैं। हमने 850 पॉइंट्स के कृषि मंत्री को उनके सामने बैठकर नुकसान गिना दिए, यानी तीनों बिलों के अंदर टोटल 850 पॉइंट हैं। 850 पॉइंट्स पर कृषि मंत्री ने माना ये किसानों के खिलाफ है। हमने ये कहा कि आप एक का फायदा बता दीजिए, वो 8 घंटे की मीटिंग में एक का फायदा नहीं बता चुके। 850 संशोधन किसी बिल में नहीं होते जब आपका सारा बिल ही हमारे खिलाफ है। ये कहा जा सकता है कि 850 संशोधनों की बजाय ये बिल ही रद्द किया जाए, वही एक आखिरी विकल्प है। 850 संशोधन नहीं हो सकते। अब देखना होगा अनमोल कि क्या कुछ रास्ता निकलता है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अमित, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही बैठक होनी है। जो अपडेट होगी आपसे जरूर लेंगे हम आगे। तो ये महत्वपूर्ण, अब देखा जाएगा कि महत्वपूर्ण है बैठक। सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे बैठक होगी। क्या किसान नेता तय करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहां पर किसान अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है कि कानून तो वापस हम लेंगे नहीं। क्या बैठक का नतीजा होगा, प्रस्ताव के बाद क्या तय होगा, ये देखेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है।